सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। डेट है आज की 30 मई और शॉर्ट साइड का कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड था। बट इन विप्सो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो विप्सो क्या होते हैं, मैं पहले विप्सो को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो विप्सो विप्सो मीन्स कि जब हमारी डायरेक्शन सही हो, हमारा ओवरव्यू सही हो, हमारे कॉन्सेप्ट सही हो, हमारा जो ट्रेड है उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी आए बट हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाए। सो क्यों स्टॉप लॉस सेट हुआ? सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बिग वाली जो कैंडल है उसकी वजह से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट हो गया। जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जोन था वो हिट हो गया। सो इसे हम बिप्सो कहते हैं। सो क्यों मैंने ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में लिया? सो इसका भी एक रीज़न है, काफ़ी अच्छा रीज़न है। ये जो ब्रेकआउट आया, इस स्पोर्ट का जो ब्रेकआउट आया वो सेकंड हाफ में आया। सो सेकंड हाफ का जो ब्रेकआउट होता है उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और वो काफ़ी कंटिन्यूएशन में गिरता है। एक बार जब वो गिरता है तो काफ़ी कंटिन्यूएशन में गिरता है, उसमें पुल बैक बहुत ही कम आते हैं। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में एग्जीक्यूट किया और बिप्सो में हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। अगर यहाँ पर मैं अच्छा क्या कर सकता था? अच्छा ये कर सकता था कि मैं वेट कर सकता था एक पुल बैक का। जैसे कि ये वाला पुल बैक के बाद मैं वेट कर सकता था और यहाँ जैसे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता और काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। कितने पॉइंट का ये मोमेंटम है? 110 पॉइंट का ये मोमेंटम है। 1:3 हमारा यहीं कहीं हिट हो जाता, बट कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। और ये भी एक रीज़न है कि आपकी स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है उसमें कमी आएगी, वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। देर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न। सो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में सही प्रिडिक्ट ना करें, और दूसरे रीज़न इस टाइप के रीज़न होते हैं। सो ये रीज़न रहा कि आज का हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है। सो बाकी तो हमारा जो ओवरव्यू है वो तो सही है। सो देखते हैं क्या लॉजिक थी आज के ट्रेड के पीछे। सो सिंपल से लॉजिक है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ब्रेकआउट जो हुआ था ऑल टाइम हाई का वो फेल हो चुका है और प्रीवियस डे से मोमेंटम बेरिश है। सो प्रीवियस डे का मोमेंटम बेरिश था, एक क्लोजिंग बेरिश मिली। सो नेक्स्ट डे के लिए मेरा जो ओवरव्यू लेके चला वो बेरिश साइड का ही ओवरव्यू था। सो जैसे ही मार्केट ओपन होती है एक एक हमें बायर्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है गैप डाउन के बाद। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक इसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। इसमें थोड़े से बायर्स भी एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद जो फॉल देखने को मिला, सो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ऐसे तो कंटिन्यूएशन में नहीं गिरेगा, तो मैं इसे तीसरे स्विंग में ट्रेड करना चाहता था। सो तीसरे स्विंग में मीन्स ये पहला स्विंग हो गया सेलिंग साइड का, दूसरा स्विंग मैं बाइंग साइड का देखता और तीसरा स्विंग जो आता है ऐसे इस तरह से जो सेलिंग का, इस तरह से मैं एग्जीक्यूट करता। सो वही हुआ है। सो पहला स्विंग हमारा क्या था? पहला स्विंग था हमारा सेलिंग का, दूसरा स्विंग ये रहा हमारा बाइंग का। सो यहाँ जैसे फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, इस स्पॉट के ब्रेकडाउन पे मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि तीसरे स्विंग में मैंने एग्जीक्यूट करना था। सो ये तीसरा स्विंग है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट स्विंग जो है हमारा सेलिंग साइड का है। अब मैं वेट करूँगा कि वायर्स कितना की डोमिनेंस कर दिखाते हैं या कितनी की पावर है कि वे इस मोमेंटम को रिवर्स करते हैं। सो यहाँ पर बायर के पास इतनी पावर नहीं थी, तो दूसरा स्विंग फेल हुआ यहाँ पर। जैसे ये इस स्पोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ तो ये वायर जो थे वो ऑलरेडी फेल हो चुके थे, नए स्विंग की क्रिएशन हो चुकी थी, जो स्ट्रक्चर है लोअर लो लोअर हाई उसकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। सो दैट्स वाई ये ट्रेड लिया गया। सो सिंपल से रीज़न थे। सिंपल रीज़न क्या थे कि प्रीवियस डाटा से हमें ये पता चलता है कि ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेल हो चुका है और मार्केट में अदर न्यूज़ वगैरह जो भी हैं वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। मार्केट में आजकल जो न्यूज़ चल रही है वो नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, जैसे कि कोई वॉर हो या इलेक्शन हो, तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और थर्ड वन कि जो प्रीवियस डे से मोमेंटम है उसमें बेरिश क्लोजिंग आ रही है और मार्केट आज गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी सेलर्स ने अपना दबदबा कायम रखा। दैट्स वाई ये 3-4 रीज़न को मैंने कंबाइन करके कन्फ्लुएंस करके एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड पे बैट किया। सो ये रीज़न था आज के हमारे के ट्रेड के पीछे, ये साइकोलॉजी थी ट्रेड के पीछे।
सो अगर आप ऐसे ही प्राइस एक्शन या साइकोलॉजिकली प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं भी डीएम कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और आई शो कि आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप ये पॉइंट्स नोट करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि आने वाले समय में ये जो भी कंटेंट है ये पेड हो जाएगा। सो दैट्स वाई कि नोट किया कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय टू ऑल।